उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री बीसी शर्मा जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए तो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग जमा हुए, लेकिन सरकार पे कोई असर नहीं हुआ। सर क्या कहेंगे पहले तो 10 अगस्त वाले प्रोग्राम को लेके? देखिए कि शो नहीं कर रहे हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर है बहुत जी। ये जो नए कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद आए हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है, उनकी फैमिली के फ्यूचर का सवाल है। क्योंकि पेंशन 1950 में जो सिस्टम बना था, उससे सबको ये था कि हमारी जो ओल्ड एज लाइफ है वो सिक्योर रहेगी और मान सम्मान से हम जिएंगे। इसलिए भारत सरकार ने सोच के ये पेंशन ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम, लिबरलाइज पेंशन स्कीम भी कहते हैं उसको स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पहले तो एवरेज सिस्टम था कि 10 महीने की एवरेज निकाल के उसका लास्ट पे का वो पेंशन बनाते थे। उसके बाद काफ़ी सालों से लास्ट पे ड्रान का 50% है। तो साथ साथ में ये था कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती तो उसकी विडो को पेंशन मिलती है ओल्ड पेंशन में। अगर उसकी लड़की अनमैरिड है उसको मिलती है, डाइवोर्सी लड़की है उसको मिलती है, लड़का है उसको मिलता है। लेकिन ये नो पेंशन स्कीम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसी तरह जो पुराने आदमी रिटायर हुए हैं उनको जो प्रोविडेंट फंड कटता था और उसको जमा होता रहता था, उसको माइनर का इंटरेस्ट मिल के लास्ट में 100% जो है प्रोविडेंट फंड विद इंटरेस्ट उसकी पेमेंट होती थी। अब एनपीएस में क्या किया कि 60% पेमेंट होगी, 40% जो है वो गवर्नमेंट रखेगी। एक्स ग्रेशिया, जिसको हम न्यू पेंशन सिस्टम कहते हैं, एक्स ग्रेशिया देने के लिए मार्केट में उसको शेयर मार्केट में लगाएगी। जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा उसके अनुसार उसको एक्स ग्रेशिया मिलेगा। जिससे ये आज भारतीय रेलवे कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट करा लीजिए कि 60% यूथ जो है सर्विस पे आ चुका है और उससे उनका फ्यूचर जो बहुत ख़राब है कि उनको लास्ट पे ड्रान का 50% नहीं मिलेगा, बाकी प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। इन वजह से रिजेंटमेंट है। और भारत सरकार के कुछ नुमाइंदे भारत सरकार को जो मिसगाइड किया हुआ है प्राइम मिनिस्टर को कि पेंशन देने से भारत सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। ऐसा कोई बोझ नहीं है। पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक साथी युवा अवस्था में भर्ती होता है, 60 साल नौकरी करता है, 60 साल में उसका प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट के पास रहता है, उसके ऊपर वो अर्न करते हैं, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है इंटरेस्ट के रूप में देते हैं, बाकी यूज़ गवर्नमेंट करती है। रेलवे में 13 लाख कर्मचारी मौजूदा है, उसका वेतन, और जो रिटायर्ड कम से कम इतने ही रिटायर्ड साथी हैं उनकी पेंशन रेलवे खुद टॉलरेट करती है। भारत सरकार के ऊपर उसका कोई बर्डन नहीं है जी। हम खुद अर्न करते हैं, खुद ही उसमें से करके रेल को चलाते हैं, सेफ्टी से चलाते हैं, कम पैसे में चलाते हैं और सुविधाजनक सुविधाएं दे के चलाते हैं और कंसेशन भी पब्लिक को देते हैं। उसके बावजूद रेलवे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो तरीका गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है जनवरी 2004 से, इससे जनता के अंदर, नौजवानों के अंदर बहुत ही रिजेंटमेंट है। अभी 5 स्टेटों में जो गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन रिस्टोर की है, ये उन्होंने अपनी वोट बैंक को पक्का करने के लिए की है। ये नहीं सोचा, पहले उनको लागू नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि बंगाल के अंदर नो पेंशन स्कीम स्टार्ट ही नहीं हुई जी हाँ। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम रखी। डिफेंस के अंदर भी ओल्ड सिस्टम है
तो रेलवे कर्मचारी जो है सेकंड डिफेंस लाइन है इस देश की। वो कोरोना में भी साबित हो गया कि कोरोना में केवल रेलवे ही डिपार्टमेंट था जिसने रेल को चलते रखा, और जनता की जो आवश्यकताएं थी, खाने पीने की चीज़ें थी, ऑक्सीजन थी, मेडिसिन थी, एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक यही एक साधन था, या बाई एयर या ये है, लेकिन ये साधन चीप था, इसके द्वारा पहुँचाया, स्पेशल गाड़ियाँ कराई है। उसके बाद भी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है। अभी इन्होंने एक कमेटी बनाई है इसके ऊपर, और वो कमेटी को गाइडलाइन दी है कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है। नंबर वो तो हमें लगता नहीं है कि 2024 से तक जो है ये देंगे। ये इसको ऐसे ही टाल मटाल करके लंबा करेंगे कि हाँ हमने कमेटी बनाई हुई है, हम दे रहे हैं, देंगे, लेकिन लगता ही नहीं इसका रिजल्ट होगा। लेकिन अंडर प्रेशर है। सर क्या क्या कारण है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्हें एमएलए कहा जाता है, सांसद कहा जाता है, या इन्हें मंत्री कहा जाता है, सर ये 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और एक कर्मचारी जो समाज का सेवा करता है, नौकरी करता है, वो 35-40 साल नौकरी करने के बाद में उसे पेंशन से वंचित किया जा रहा है, और वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको 5-5 पेंशनें मिल रही हैं, लाखों रुपए में पेंशन जा रही है। कारण यही है कि इन्होंने पॉलिटिकल बेस है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट ऐसी की हुई है अपने लिए। ये हर 5 साल बाद या जितना जब भी करेंगे, इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट 5 और 5 राज्यसभा के मेंबर, इनकी एक कमेटी बनाई हुई है जिसमें वेतन, पेंशन, भत्ते उसको जब मर्जी ये रिवाइज कर लेते हैं जी। और कर्मचारियों के लिए दूसरी बात रखी हुई है कि पे कमीशन बिठाएंगे, वो जो रिकमेंडेशन देगा उसको गवर्नमेंट के पास जाएगा, पार्लियामेंट के पास जाएगा, वो जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए आपने ये स्कीम बना दी कि यही पेंशन एक बर्डन है, इसको कंट्रीब्यूटरी जो है पे सिस्टम कर दिया जाए। अपने लिए नहीं बनाई। 4 नहीं है, 8 पेंशनें ले रहे हैं। अभी पंजाब गवर्नमेंट ने 1 मैन 1 पेंशन की है। उस समय जो पुराने एमएलए थे उनको तकलीफ हो गई, जी हमारे साथ तो धोखा हुआ। अरे तुम्हारे साथ धोखा हुआ, जो कर्मचारी 35 साल 40 साल सर्विस करके करता है, उससे कोई गलती हो जाती है तो उसकी पिछली सर्विस ख़त्म, कुछ नहीं मिलता। उसको आपने ये कर दिया कि आपको कंट्रीब्यूटरी पेंशन देंगे, जो पेंशन नहीं है, वो एक एक्स ग्रेशिया है, और जिसके अंदर प्रॉफिट के ऊपर मिलता है, क्योंकि उसमें पीपीओ नहीं इशू होता। पेंशन में पीपीओ इशू होता है, तब उसको पेंशन मानेंगे हम। फैमिली पेंशन हो तब भी पीपीओ इशू होता है। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट की सोच है गलत है, गवर्नमेंट को सोच बदलनी पड़ेगी। और ये 2024 में कर्मचारी इसकी वोट की चोट देंगे, इनको तभी समझ आएगी। और यही हमने एम बनाया हुआ है कि अब सब जगह जाके पोस्टरबाजी करेंगे, मीटिंगें, नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, और जनता को और वर्किंग क्लास को और नौजवानों को बताएंगे कि ये जो गवर्नमेंट है ये आपके फ्यूचर के साथ, लास्ट लाइफ के साथ धोखा कर रही है। लेकिन सर 10 अगस्त को पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो महारैली की गई थी, लाखों लोगों का जमावड़ा दिल्ली में था, और सरकार को आपने चेतावनी भी दी थी कि हमारी जो है पेंशन बहाली पे जो है कुछ काम किया जाए या इसको लागू किया जाए, लेकिन सरकार ने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब आपने आह्वान किया है कि 21 और 22 नवंबर को जो है पूरे देश के अंदर जो है रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हड़ताल पे नहीं रहेंगे। हमारा आईडी एक्ट 1947 के मुताबिक एक सिस्टम है, हम लोग एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। हड़ताल से पहले हमें सीक्रेट बैलेट के द्वारा कर्मचारियों से वर्डिक्ट लेना पड़ेगा कि वेदर हड़ताल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो नवंबर में हम वो सीक्रेट बैलेट करेंगे। उसके अंदर जो वर्डिक्ट आएगा उसके मुताबिक स्ट्राइक का नोटिस दे के फर्दर स्ट्राइक पे हम जाएंगे। अगर ये नहीं माने, इन्होंने, मैंने कहा एक कमेटी बैठाई हुई है जिसका सोमनाथन जो है वो चेयरमैन है। उस कमेटी में जो है डिस्कशन भी हुई है। नेशनल काउंसिल के लीडर हमारे रघवैया जी भी गए थे, बातचीत हुई, डिस्कशन हुई,
और उन्होंने इस बात को रखा आगे कि ये पेंशन क्यों ज़रूरी है, डिफरेंस क्या है नो पेंशन स्कीम में और ओपीआई ओल्ड पेंशन स्कीम में, क्या क्या बेनिफिट है। आप वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन से बढ़िया आपको जो है कर्मचारियों को देंगे, बढ़िया देंगे, हमें कोई स्ट्राइक करने का शौक नहीं है या कर्मचारियों को शौक नहीं है। हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम में प्रिविलेज बेनिफिट मिलते हैं ये कोई खरात नहीं है, ये हक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये राइट है, बीइंग सिटीजन ऑफ द इंडिया ये राइट है पेंशन मिलना, क्योंकि सब कुछ हम जो युवा से लेके बुढ़ापे तक इस गवर्नमेंट को देते हैं, नेशनलिटी के से सेवा करते हैं, इस देश की हर आपदा में सेवा करते हैं, इसलिए ये एक अवार्ड में सम्मानजनक जीने का एक साधन है पेंशन, इसलिए इस पेंशन को सिस्टम हुआ, ये पेंशन गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। सर जिन जिन राज्यों ने पेंशन ओपीएस को लागू किया, लागू करने की घोषणा की, वो राज्य जीत के आए हैं सर। अब 5 राज्यों की तो सर कशमकशी चल रही है, क्या लगता है सर इन 5 राज्यों के अंदर? इसमें भी जो इंटेलिजेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखेगी, जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं जी, वो घुमा फिरा के बात रख सकते हैं, लेकिन वो रखने में तैयार नहीं है। इसकी एग्जांपल हिमाचल में है, हिमाचल में ये बात आई थी, बीजेपी वालों ने कहा था कि ये मैनिफेस्टो में रखना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया। इसके साथ साथ दूसरी बात मैं ये कहूँगा और कि आज हमारा जो महंगाई इंडेक्स है, महंगाई भत्ता खुद ही अब जो है 4% और बढ़ा दिया है, और मिनिमम बेस जी आज जो है 32% होना चाहिए, 32,000 के करीब होना चाहिए। मिनिमम वेज 18,000 है। ये परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी जैसे लोकसभा और राज्यसभा में एमपी एमएलए के लिए बनती है, इसका एक सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाना चाहिए, जिसमें हर 6 साल बाद, ज़्यादा 8 साल बाद ऑटोमेटिकली वेतन रिवाइज होना चाहिए, अलाउंसेस रिवाइज होने चाहिए, बाकी भत्ते रिवाइज होने चाहिए। आज 8 साल हो चुके हैं, अभी तक गवर्नमेंट को इसकी सोच नहीं है। अगर कोई पार्लियामेंट क्वेश्चन करता है वो कह रहे 8वां पे कमीशन नहीं बिठाएंगे। अपना इन्होंने खुद जो है पीछे जो है अपने आप ही कर लिया, जिसमें पहले इनका अलाउंस क्या था, कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस क्या था, डेली भत्ता क्या था, सब कुछ बढ़ाया। आज जो है हमारा नाइट ड्यूटी अलाउंस, टीए के रेट, एनएच के रेट और दूसरा डेली अलाउंस वगैरह, ये सारा जो है जो हमारी महंगाई है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो भी कम है, तो इसलिए हमें गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं कि ये इस बात को भी लेंगे हम, या तो 8वां पे कमीशन टाइम बाउंड करके बिठाए, नहीं तो परमानेंट वेज रिव्यू करके हमारे वेतन जो है, वेतन और भत्ते उसको रिवाइज किया जाए। ठीक। तमाम रेलवे कर्मचारी आपकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और आपकी वीडियो को भी देखते हैं। अगर कुछ संदेश की बात की जाए, उनसे कुछ अपील की बात की जाए तमाम कर्मचारियों से, तो क्या कहना चाहेंगे सर ये इस मामले को लेकर? मैं तमाम कर्मचारियों से अपील यही करूंगा कि अभी 5 स्टेटों के चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिए हैं, और तमाम कर्मचारी जो भेड़ चाल की तरह वोट ना दें, जो हमारी बातों को, हमारी डिमांड्स को, महंगाई भत्ता जो 18 महीने का फ्रीज किया है उसको रिलीज़ करे, जो ओपीएस लाए, और जो नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है उसके ऊपर जो लगी हुई है रोक उसको ख़त्म करे, जो हमारी पोस्टों के ऊपर बैन लगाया हुआ है, नई पोस्टें सेंक्शन नहीं है उसको रिलीज़ करे, और नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करे। उस पार्टी को अगर वो मैनिफेस्टो में लेते हैं उसको वोट दें, अदरवाइज़ जो है किसी को वोट ना दें, चुपचाप अपना रहे। तो ये इनको एक वोट की चोट देने का तरीका हमें अपनाना चाहिए। अदरवाइज़ ये गवर्नमेंट अगर दोबारा आ गई, ये टोटली अडानी, अवानी और दूसरे लोगों को
सारे एसेट्स जो बचे हैं गवर्नमेंट के, जो 6% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसको टोटली ख़त्म कर देंगे।